हेलो एंड वेलकम टू अवर व्यू स्टडी आईएएस। तो दोस्तों, सिविल सर्विस एग्जाम के प्रिपरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट एंड कठिन टॉपिक करंट अफेयर का होता है और स्टूडेंट करंट अफेयर की सही और सटीक तैयारी के लिए हमेशा टेंशन में रहते हैं। तो दोस्तों, करंट अफेयर के इम्पोर्टेंस और डिफिकल्टी को समझते हुए आपके टेंशन को दूर करने के लिए हम करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास लेके आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और ये आपके लिए बिल्कुल भी फ्री में प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा और पे करने के लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कम से कम अपने 3 दोस्तों को शेयर करना होगा। दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM के 3 लेवल हैं। अगर आप तीनों लेवल को हॉनेस्टी से फॉलो करते हैं तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये 100% गारंटी है कि सभी एग्जाम में क्वेश्चन इसी करंट अफेयर से आएंगे जो हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा जो 3 लेवल है उसको हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या 3 लेवल होगा। तो पहला लेवल हम लोग का होगा करंट अफेयर डेली विथ MCQ। तो इसमें आपको डेली करंट अफेयर मिलेगा जिसमें 5 सब्जेक्ट वाइज टॉप क्वालिटी के क्वेश्चन होंगे। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इंक्लूड किया जाएगा। ये डेली आपको मंडे से फ्राइडे 6 PM पर मिलेगा। ये हमारा फर्स्ट लेवल है। सेकेंड लेवल इज करंट अफेयर विथ क्विज। करंट अफेयर जो वीकली करंट अफेयर रहेगा जिसमें आपको क्विज के माध्यम से पूरा करंट अफेयर, पूरा वीक का इसमें डिस्कशन, डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। ये भी एवरी संडे को 6 PM पर मिलेगा। और इसमें हम लोग का सिलेबस जो इंक्लूड है करंट अफेयर का उसको भी देख लीजिए। तो इसमें है नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्सन न्यूज, समिट एंड कॉन्फ्रेंस और मिसलेनियस। तो इस सभी को हम लोग इंक्लूड करेंगे ताकि करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो गलत ना हो और हमको 100% क्वेश्चन का उत्तर मिले हमारे करंट, और हम अपनी सीट एक पक्की करा पाएँ। और इस सब को रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम जानते हैं कि जब भी हम रिवीजन पढ़ाई करते हैं 25% 24 घंटा के अंदर भूल जाते हैं और हफ्ता भर में हम केवल 25% ही हमको याद रहता है। इसलिए हम कहेंगे कि इसका रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन के पर्पज से हम 3 वीकली करंट अफेयर लेके आएंगे जो क्विक रिवीजन होगा और एवरी सैटरडे को 6 PM पर मिलेगा। ये तीनों लेवल है प्रीमी के लिए रामबाण है। कोई भी प्रीमी एग्जाम दे रहा हूँ सबके लिए रामबाण है। आप UPSC दे रहे हो, PCS दे रहा हूँ, BPSC दे रहा हूँ, RO का दे रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए रामबाण है। तो दोस्तों, हमें कहेंगे तीनों लेवल को आप ईमानदारी से फॉलो कीजिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए, जिसके लिए आपको कोई भी टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। आपका टेंशन फ्री होकर आप पढ़ाई कीजिए, बस सारा टेंशन हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास। आपका स्वागत है करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास में। फर्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री का है। हिस्ट्री एंड कल्चर का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फ्रेंड, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग कोशिश कीजिए यहीं पर याद हो जाए, यहीं पर ये क्लियर हो जाए, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा कि आपको याद करने का। अगर आपको दोबारा देखने का बहुत, दोबारा देखिए, इसको नोट डाउन कीजिए ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि ये सब करंट अफेयर से सब रिलेटेड पॉइंट है, टॉपिक है और ये एग्ज़ाम में 100% आना ही आना। 100% नहीं तो आप 80% इनकी संभावना आएगी है, क्योंकि करंट अफेयर ही ज़्यादा इंटरलिंकिंग होकर हमारे एग्जाम में आते हैं। आप अगर बढ़िया से किसी भी पेपर को उठा के देखिए और उसको एनालिसिस बढ़िया से करेंगे तो आपको पाएंगे कि करंट अफेयर का इसका लिंक था, ठीक ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू हड़प्पन सिविलाइजेशन, आप कहेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्या था। तो अभी हड़प्पन सिविलाइजेशन की खुदाई में बहुत सारे नए नए अवशेष मिले हैं। आर्यन का प्रॉब्लम दिखाया जा रहा है कि आर्यन यहाँ के नहीं थे, अरे यहाँ यहीं के थे, ओरिजिन यहीं के थे। तो इसलिए ये सब क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, यहाँ पर नॉट करेक्ट बोल रहा है, ठीक है ना। तो मोस्ट हड़प्पन साइट आर लोकेटेड एराइड, सेमी एराइड नहीं, सेमी एराइड में नहीं, ठीक है ना। मोस्ट हड़प्पन साइट सेमी एराइड नहीं। ये आप देखेंगे तो हड़प्पन साइट पूरा इंडस रिवर के आसपास थी, तो वहाँ पर क्या है, नदियों का है, ठीक ना, ठीक। तो ये बात अगर नॉट करेक्ट पूछ रहा है तो इसलिए ये तो गलत है, लेकिन नॉट करेक्ट पूछ रहा है इसलिए ये सही है, ठीक। देयर वाज नो एविडेंस ऑफ बर्ले फाउंड, तो बर्ले का एविडेंस था, ठीक। ये लेकिन ये बोला है कि नहीं एविडेंस है, इसलिए गलत है। हड़प्पन सील वेयर मेड फॉर स्टोन काल सीटाटेल, ठीक ना। तो ये हड़प्पन की सील जो मिली थी वो सीटाटेल से ही मिलती थी, ये बात सही है, ठीक। लेकिन नॉट करेक्ट की बात कर रहा है, ठीक ना। तो कौन सा इसमें नॉट करेक्ट है, तो आप देखेंगे 2, ओनली 2, बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक ना। लेकिन हम आप अगर ध्यान से देखें इसको
ये क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है ना। जब बोल देता है नॉट करेक्ट और यहाँ पर दे देता है तो लड़के कन्फ्यूजन रहते हैं। तो ये हमारा स्टार्टमेंट सही है, क्योंकि मोस्ट हड़प्पन साइट जो थी लोकेटेड थी सेमी एराइड थी, ठीक है ना। और वहाँ पर बर्ले का फाउंडेशन जो फाउंड है बर्ले का हड़प्पा साइट पर मिलता है, लेकिन यहाँ बोल रहा है नो, तो ये गलत है, ठीक है ना। अब फिर बोल रहा है कि हड़प्पा साइट यहाँ पर ये देखिए बोल रहा है सिटाटाइल से मिलता, तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ पूछा नॉट करेक्ट में केवल एक ओनली 1 2 इज इन नॉट करेक्ट है ना, ठीक। तो इसलिए हम बी को ऑप्शन अपना मान के चलेंगे कि बी हमारा राइट आंसर है, ठीक है ना। नॉट करेक्ट के तो थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन है, इसको ध्यान देने की बात है। ऐसा ही क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है और वहाँ पर दिमाग काम नहीं करता है एग्जाम का एनवायरमेंट के कारण और प्रेशर के कारण, ठीक है ना। तो यहाँ तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसलिए हम कहेंगे कि ध्यान से पढ़िए और नोट डाउन भी करिए ताकि यहाँ से गलती ना हो। तो यहाँ बोला रहा है हड़प्पन सिविलाइजेशन इज ऑब्टेन फ्रीक्वेंसी रेफर टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेकिन अभी इन जो एनसीईआरटी नहीं है, एनसीईआरटी है तो वहाँ पर इंडस सरस्वती वैली बोला गया है, ठीक है ना। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए, नाम चेंज हो गया इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। टर्म हड़प्पा कम फ्रॉम द लोकेट वेयर द सिविलाइजेशन डिस्कवर, एंड हड़प्पा इसलिए बोला था कि पहली बार हड़प्पा साइट का सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, इसलिए हड़प्पन पोएट्री ब्रिक बेक एंड अनबेक दोनों तरह के ईट होती थी। सील वेट बीड्स कॉपर एंड ब्रॉन्ज आर्टिकल हड़प्पा सिविलाइजेशन फाउंड, ठीक है ना। गोल्ड भी मिले हैं, ठीक है ना। हड़प्पन साइड पर आप देखेंगे तो गोल्ड भी है, गोल्ड के लोग यूज करते थे। है फाउंड इन रीजन वेल्ड वाइल एज अफगानिस्तान बलूचिस्तान सिंध पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान इंडिया एंड स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर पंजाब हरियाणा राजस्थान उत्तर प्रदेश गुजरात, इस सब एरिया में ये क्या था फैला हुआ था, ठीक है ना। अब यहाँ पर कौन कौन से अनाज मिला, तो व्हीट भी मिला है, बरले भी मिला है, लेंटिन मिला है, चिकपिया मिला है, सेम अमंग द ग्रेन डिस्कवर इन हड़प्पा साइट। ये इसको नोट डाउन कर लीजिए, जब परीक्षा में बहुत सारा पूछता रहता है और ये सब करंट अफेयर में आया, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। मिलेट करंट पाउंड, मिलेट जो है बहुत जगह पर पाया जाए गुजरात में, ठीक है ना। तो इसलिए स्टार्टमेंट 2 इज नॉट करेक्ट है, ठीक ना। परहैप्स मोस्ट यूनिक ऑब्जेक्ट ऑफ जो है सील जो हड़प्पा का बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, और वो किससे मिलकर बनी थी, सीटाटाइट से मिलकर बनी थी। स्टोन था, मेड ऑफ स्टोन नो सीटाटाइट। सील लाइक द फ्रिक्वेंशियल मार्क ऑफ द इंटेलिजिबल स्क्रिप्ट एनिमल, उसके ऊपर क्या जो अभी तक पढ़ा नहीं गया है वो स्क्रिप्ट और एनिमल का पैटर्न होता था। एनिमल बोन डिस्कवर, हड़प्पा साइट से एनिमल बोन डिस्कवर किया गया है, जिसमें से कैटल में क्या, कैटल इंक्लूड सीप गोट बुफैलो पिग, ठीक है ना। बुफैलो आप ध्यान दीजिएगा, बुफैलो इंपॉर्टेंट है। आर्कोलॉजिस्ट एंड जूलॉजिस्ट हैव द फाउंड एविडेंस द एनिमल वेयर टिम्ड, यानी उनको मारा जाता था, टिमेट किया जाता था, ठीक है ना। मेजोरिटी हड़प्पन साइट फाउंड सेमी एराइड रीजन वेयर इरिगेशन वर मोस्टली लाइक टू रिक्वायर्ड कल्टिवेशन, ठीक। कैनल है भी डिस्कवर, हड़प्पा साइट में कैनल भी मिला, कहाँ पर, सोटगोई में इन अफगानिस्तान में, ठीक है ना, बट नॉट इन पंजाब एंड सिंध। तो ये आपको एनसीईआरटी से लिया गया सोर्स है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा आ जाए ऑप्शन। अब यहाँ बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग महाजनपद से रिलेटेड पूछा गया, गंधारा अवंती मगध और अंगा, विच इज करेक्ट क्रोनोलॉजी सीक्वेंस रीच महाजनपद फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट पूछा गया है, ठीक है ना। तो कौन सा क्रोनोलॉजी, तो अब सबको मालूम है गंधारा कहाँ मिला था, गंधारा आपका मिलता है आपका अफगानिस्तान में, ठीक है ना। तो ये अफगानिस्तान, तो पहले आप पहला इसमें सही, ठीक। तो इसका तो काम ही खत्म हो गया। फिर उसके बाद आप देखते हैं, अगर इसका मैप, अगर हम इंडिया का मैप अगर बना दें, ठीक है ना, तो आपको ऐसे मिलेगा मैप, नहीं बन रहा है ठीक से ना, ठीक है काम हो गया, ठीक। हो गया ना। तब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गंधारा मिला है, तक्षशिला जिसको बोला गया था, ठीक। और यहाँ पर गंगा यमुना ऐसे बह रही है, ठीक ना। तो गंगा यमुना यहाँ पर मिल जाती है, गंगा यमुना ऐसे आती है यहाँ पर, ऐसे मिल जाती है यहाँ पर, ठीक ना। अब यहाँ पर बिहार है, यहाँ पर मगध मिला है, ठीक, यहाँ पर मगध मिला है, और यहाँ पर देखेंगे तो अंगा है, ठीक ना। और यहाँ पर देखेंगे तो बज्जी है, यहाँ पर बज्जी है, ठीक ना। तो आपको तीनों बिहार में है, ठीक, तीनों आपको मालूम चाहिए बिहार में। फिर उसके बाद अब अवंती यहाँ पर मिला है, कहाँ पर, तो ये मध्य प्रदेश है, ठीक। अंगा आपको मालूम चल गया। तो अब वेस्ट से ईस्ट जाना है, ठीक ना। तो वेस्ट से ईस्ट जाना है, तो वेस्ट में आपको ही मिल गया। फिर उसके बाद अवंती दूसरा नंबर पर ही हो गया। तीसरा नंबर पर कौन, मगध होना चाहिए, मगध है। चौथा नंबर पर अंगा लास्ट में, ये इज करेक्ट ऑप्शन हमारा है, ठीक ना। अब इसको याद करने का ट्रिक एक बता देता हूँ, आप लोग के दिमाग में रहना चाहिए। ट्रिक ये है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा
जैसे पिछले बार यूपीपीसीएस में पूछ लिया था कि उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद है, तो 8 महाजनपद है, याद कर लीजिए। जैसे अब यहाँ पर पूछ दिया था, अब कैसे याद कर, तो फुट हिल जितने देखेंगे तो ये सब क्या थे, रिपब्लिक थे। फुट हिल इंडिया, फुट हिल किसका था, हिमालय का। और यहाँ पर किनारे किनारे जो थे, तो यहाँ पर बज्जी बज्जी यहाँ पर था, ठीक, किनारे पर। और उसके बाद यहाँ पर है तो क्या है कि यहाँ पर क्या कर, माला को 5 रुपया दो, ये याद कर लीजिए। माला को 5 रुपया दो तो आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर मल्ला थे, ठीक ना, मल्ला यहाँ पर बिहार में मल्ला, यह बिहार का, यह तो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर मल्ला थे। फिर उसके बाद कौशल यहाँ पर आप अयोध्या का नाम सुनते हो, वो थे कौशल यहाँ पर, ठीक। फिर पंचाल आप देखें तो गंगा यमुना यहाँ पर थे, गंगा यमुना के रीजन जो यहाँ पर है, यहाँ पर पंचाल था। फिर उसके बाद पंचाल वही जो दो पार्ट में टूट गया था, ठीक ना। और द्रोणाचार्य का जो पुत्र था, द्रोणाचार्य के युद्ध किए और पंचाल को हरा के 2 पार्ट में टूटे, इसकी 2 राजधानी मिलती है। फिर उसके बाद पंचाल हो गया। उसके बाद यहाँ पर कुरु, जिसका राजधानी हस्तिनापुर था, ठीक ना। तो कुरु, पंचाल को कौशल, पंचाल, रुपया से यहाँ पर कुरु हो गया ना, कुरु, तो ये रू वाला रुपया हम कर दिए, फिर खत्म कहानी। अब फिर यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर आपका मिलेगा क्या, यहाँ पर आपको बनारस वाले रीजन में मिलेगा कौन से, काशी, ठीक। अब यहाँ पर यमुना वाले रीजन पर यहाँ पर मिलेगा आपका सुरसेन, ठीक। यहाँ पर अस्मका मिलेगा। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक ना। तो ये पूछता है इसका सीक्वेंस कभी, आप ये भी तो अब आपको इस तरह से दिखा दिया, ठीक। तो यहाँ पर आपको सभी शिष्ट जनपदों का नाम दिया है, आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विनय पिता यहाँ बुद्धिस्ट टेक्स्ट दिया है और यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया है। तो किससे रिलेटेड, विनय पिता का किससे डील करता है, तो फिलासफिकल मैटर नहीं, विनय पिता का विनय, देखिए याद करने का ट्रिक यही है, हमें विनय, हमारे अंदर शांति कैसे आती है, हम विनय, शांत, विनय किसको बोला, विद्या ददात विनय, हम कहा था। तो विनय कैसे आता है, जब हम कुछ रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, उसको सीखते हैं तब। तो ये विनय पिता का सीधे आपको रूल रेगुलेशन से, जहाँ पर आए रूल रेगुलेशन, ठीक ना। तो जब रूल रेगुलेशन में तो हमारे अंदर विनय आ जाती है, शांति आती है, ठीक। अभिधम पिता का फिलासफी की बात करता है, ठीक। और सुत पिता का यहाँ पर नियम कानून दिया गया है, ठीक ना। तो कंपाइलेशन ऑफ द बुक डिस्कोर्स, ठीक। तो ये आपका ऐसे है। तो यहाँ पर कौन सा सही है तो आपको ये बताना है। तो ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 1 पेयर मैच कर रहा है, ओनली ये, ठीक। आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो ओनली 1 क्या, विनय पिता का रूल रेगुलेशन, हु ज्वाइन द संघाय मोनास्टिक ऑर्डर, अभिधम, धम में क्या होता है, फिलासफी, धर्म आप पढ़ते हैं, धर्म में क्या होता है, फिलासफी दी गई है, तो वही फिलासफी मैटर के बारे में। सूत्र पिताका में क्या कि अब इसमें रूल रेगुलेशन, इसका मतलब सूत्र, इसका नाम है सूत्र, तो सूत्र होता है। तो किसका सूत्र कौन देगा, जो ज्ञानी होगा, बुद्धि सूत्र दे, तो वो जो बोले उसको इसमें किया गया। तो एज करेक्ट ऑप्शन, याद करने का ट्रिक है बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू कॉलोनियल इंटरेस्ट इन नागा हिल, तो नागा हिल के बारे में पूछा गया कि कॉलोनियल इंटरेस्ट, ठीक है। ब्रिटिश colonial authority in Naga Hill began after the first Anglo-Burma war, which led to the enforcement of the treaty अंदाबू। अंदाबू ट्रीटी कब हुआ था, तो 1826, ठीक ना, 1826 में, ठीक। ये आपको ये मालूम होना चाहिए, अंदाबू ट्रीटी, ठीक। अब नेक्स्ट का, द डिस्कवरी ऑफ टी प्लांट इन द लोअर नागा हिल लीड टू स्टेबलाइज द परमानेंट मिलिट्री आउट, ठीक। तो ये स्टार्टमेंट रानी टी प्लांट का जो होता था डिस्कवरी, वो नागा हिल पर ही हुआ था, ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सही है। तो ओनली 1, और बी में बोला ओनली 2, सी में बोला 1 2, डी में बोला नाइदर 1 नाइदर 2, ठीक। तो कौन सा सही है, तो इसमें आपका दोनों स्टार्टमेंट सही है, ठीक ना, दोनों स्टार्टमेंट सही है। तो आपका बी इज करेक्ट ऑप्शन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो नागा हिल, आप ध्यान से देखिए एक्सप्लेनेशन, इसको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि आप कहेंगे करंट अफेयर में कैसे है। तो एक करंट अफेयर में आप देखेंगे मणिपुर जो है हमेशा वायलेंस के कारण परेशान है, और उसके वहाँ पर बहुत सारे अनस्टेबिलिटी बनी है, तो आसपास के एरिया ऑटोमेटिक न्यूज़ में आ जाते हैं, ठीक ना। और उसका हिस्ट्री हमारे चला था ब्रिटिश राज से, इसीलिए प्रॉब्लम है, ठीक। तो नागा हिल जो स्पेसिफाई prescribed by the British extension of westward, Patkai range, bordering the Brahmaputra, where today Patkai include the mountain along the Indo-Myanmar border. अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पार्ट ऑफ अपर बर्मा का पहले पार्ट था। ब्रिटिश कॉलोनी ऑथोराइज नागा हिल बिगेन आफ्टर द विक्ट्री ओवर द बर्मा इन द फर्स्ट बर्मा एंग्लो वार 1826 में पहला बर्मा
एंग्लो बर्मा वार हुआ था, ये नोट कर लीजिए, ठीक ना, हमेशा पूछता है परीक्षा में। ट्रीटी ऑफ एंदापू हुआ था, उसके बाद उसका आउटकम निकला ट्रीटी ऑफ एंदापू। विद इन द 15 ईयर ब्रिटिश अनेक्स द असम, कच्छर, जैंतिया जो अब मेघालय वाला है, सेवरल ट्राइबल स्टेशन ऑफ खासी, ये भी मेघालय का। तो वन स्टार्टमेंट फर्स्ट टर्म करेक्ट है। फर्स्ट इनकाउंटर बिटवीन द नागा एंड ब्रिटिश टूक प्लेस इन 1832 व्हेन द मेजर फ्रांसिस जेनकिस एंड कैप्टन आर बॉयल्यूर पेम्बोर्टन शॉर्ट लैंड रूट फॉर द मणिपुर तो असम, ठीक। 1843 द डिस्कवरी ऑफ टी बुश, ठीक ना। अब यहाँ पर 1843 याद कर लीजिए। 1843 में टी बुश, ठीक ना, टी के झाड़ियों का मिला, डिस्कवर हुआ। कहाँ हुआ था? लोअर नागा हिल में। सिग्निफिकेंट इंसेंटिव फॉर द ब्रिटिश एनेक्सेस prompting idea for the permanent military output effect the progressive reform and the strength the colony belt sought the region of La Lenes, ठीक ना। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। British first pursued the non-interferencing policy, but it was abandoned 1866 favor of the more active forward policy, which construct the military installation and facilitate the settlement of the Naga Hill. Boundary between Naga Hill and Manipur was set in 1873। तो 1873 में बाउंड्री आप देखिए ना, आ गया ना, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। नागा हिल डिस्ट्रिक्ट वाज क्रिएट 1866 बाय द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इट बिकम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम प्रोविंस, ठीक। तब इसका कहानी अभी तक चलती आ रही है। उसी का वहाँ पर देखें तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है उस एरिया में। तो सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विथ रेफरेंस टू फर्स्ट स्टैम्प इंडिपेंडेंट ऑफ, यहाँ फर्स्ट स्टैम्प की बात करें कि इंडिपेंडेंट इंडिया में फर्स्ट स्टैम्प जो इशू होता है वो कौन किया? फर्स्ट स्टैम्प ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाला रिलीज नहीं, 1947 में रिलीज किया गया था, ठीक ना। फर्स्ट स्टैम्प डिपेक्ट इंडियन फ्लैग डिनोमिनेटिंग 3.5 आना, ठीक। तो फ्लैग, इंडियन फ्लैग को डिनोमिनेट किया 3.5 आना। तो कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नाइदर 1 नाइदर 2, ठीक ना। लेकिन अगर ये बात किया जाए तो यहाँ पर सबसे पहले जो स्टैम्प हुआ था, फर्स्ट स्टैम्प जो हुआ था इशू इंडियन फ्लैग का हुआ था, जिससे डिनोमिनेटिंग किया गया था 3.5 आना का, ठीक ना। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपका ओनली 1 करेक्ट, यानी फर्स्ट इज इनकरेक्ट है, सेकंड इज करेक्ट। ओनली 1 कौन? बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन और क्लियर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में क्या दे रहा है? क्या यार, बार बार आ जाता है, डिस्टर्ब करने लगता है। फर्स्ट स्टैम्प ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया वाज 5 नवंबर, देखिए 1947 में, याद कर लीजिए, बस याद कर लीजिए ये, ठीक। 3 पोस्टेज स्टैम्प वाज इशू, 3 पोस्टल स्टैम्प इशू किया गया था। ऑल फीचर ऑफ डेट ऑफ 15 अगस्त 1940, जय हिंद देवनागरी की स्क्रिप्ट में, ठीक। फर्स्ट स्टैम्प ऑफ नवंबर 1947, इंडियन फ्लैग soaring in the sky among the cloud, denominated by the 3.5 आना, ठीक है ना, 3.5 स्टेटमेंट इज 1 इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। लास्ट 2 कमोरेट स्टैम्प, यानी पहला तो ये हो गया, दूसरा क्या हुआ था? तो दूसरा में लायन कैपिटल ऑफ अशोक का दिखाया गया था, हेड ऑफ कॉलम इरेक्टेड मौर्यन मोनार्क अशोक का। तो ये आप याद करना, सारनाथ वाला लायन कैपिटल को दूसरा स्टैम्प था, ठीक। 3 एस्थेटिक लायन उसमें दिखाया था, चौथा जो है हिडन है, ठीक ना। अनदर स्टेप जो था उसमें फ्लाइंग डोगलस DC-4 एयरक्राफ्ट प्राइस एट द 12 आना किताब पर, इसको 12 आना का, ठीक है ना, 12 आना पैसा है, प्राइस इसका प्राइस था, ठीक है ना। तो ये आपका, तो 5 क्वेश्चन हम लोग ने डिस्कस किया जो हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड और करंट अफेयर में से इंक्लूडेड है, ठीक। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप देखने के लिए। एक चीज़ और कहूँगा कि इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी थोड़ा सा वो फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी सीखें। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सब्सक्राइबर बढ़ाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। सब्सक्राइबर बढ़ाइए, थोड़ा सा हमारा भी फैमिली बड़ा हो यूट्यूब का, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं कल मिलते हैं हम लोग, इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी को लेकर आएंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू, जय हिंद।